जन्म स्थान उसका पाकिस्तान। सिंधी माता थी। मैं बापू की मामी हूँ। हमको भगवान ने दर्शन दिया और कहा बापू जी के पास जाओ, बाकी की यात्रा तुझे आशाराम बापू पूरी करवाएंगे। धर्मराज मेरे बापू आए, फिर मुझे लेके जाना। कितने साधक अपना अनुभव बताते हैं कि हम बचपन से शिव जी की पूजा करते थे, हम एकादशी करते थे, हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हम गुरुद्वारे जाते थे, लेकिन कृपा ऐसी बरसी के हमको भगवान ने दर्शन दिया और कहा बापू जी के पास जाओ, बाकी का काम तुम्हारा वहां पर होगा। गुरुदेव का सत्संग वृंदावन में था, बहुत वर्ष पहले। आगरा वृंदावन पास पास में है। एक वृद्ध माता होंगी 75-80 की, कद 5 फुट 7-8 इंच, बड़ी लंबी, रंग की बिल्कुल सुंदर, और जन्म स्थान उसका पाकिस्तान। सिंधी माता थी। वो जब पाकिस्तान से यहाँ आई तो 8-10 साल की थी, तो वहाँ गुरु नानक साहब को मानते थे और जोत जगाते थे। तो वो गुरुद्वारे की जोत अपनी गुरु माँ के साथ लेकर आगरा आई, और जो गुरु माँ ने मंत्र दिया, गुरुद्वारे वाली जो माता थी, उसी नाम को वो जपती रहती थी। शादी हो गई, गृहस्थ आश्रम में बच्चों को जन्म दिया। उनका एक बेटा आगरा समिति में था। लेकिन जब उनकी गुरुद्वारे वाली माता प्राण छोड़ रही थी, तो आजीवन बचपन से उनके साथ सेवा की। तो लास्ट में पूछा उनका हाथ पकड़ के कि माता जी, मुझे आगे की यात्रा कौन पूरी करवाएगा? आपकी यात्रा तो यहाँ पूरी हो रही है। तब उनकी पाकिस्तान जी की जो माता थी, पाकिस्तान से आई, उन्होंने कहा बाकी की यात्रा तुझे आशाराम बापू पूरी करवाएंगे। उनके पास जाना, मेरा नाम बताना, बाकी का काम तेरा वो करेंगे। तो हम लोग भी खड़े थे वृंदावन में। बापूजी बस लौट के ही आए थे अभी सत्संग करके। गाड़ी अभी पार्किंग में लगी रही थी। तो पूज्य श्री उतरे तो इतनी लंबी माई, सुंदर, और दूर से ही प्रणाम करने में उसके भाव छलक रहे थे। तो आना तो आगे किसी को आज्ञा नहीं थी, पर बापू ने ही कहा आ जाओ। तो कहा कौन हो? तो बताया कि मैं पाकिस्तान की जन्मी, ग्रंथ साहब लेकर, गुरु की जोत लेकर मैं आगरा आई। मेरा बेटा समिति में है, लेकिन मेरी यात्रा कहीं अधूरी नहीं रह जाए। तो मेरी गुरुद्वारे की माता ने कहा है कि बाकी की यात्रा मुझे आप पूरी करवाओगे। और मेरी गुरुद्वारे वाली माता का शरीर अब शांत हो गया है। तो गुरुदेव ने आंखें बंद की, खड़ी हुई पोजीशन थी, बाबू खड़े थे, और आंखें बंद करके कहा गुरुद्वारे वाली माता और मैं दो नहीं हैं, एक ही हैं। फिर भी उसने कहा है तो मैं जरूर तुझे आगे का रास्ता बताऊंगा। पूरी दुनिया इतनी दूरी पर खड़ी है, वो खड़ी हैं आगे बापूजी के, और वहीं बापू ने, कार खड़ी है, दरवाजा भी खुला था, कहा कान में उंगली डाल। और वहीं माता जी ने कान में उंगली डाली, और बापूजी ने वहीं पर दीक्षा का दान देकर कहा ये मंत्र अब आपको आगे की यात्रा करवाएगा। बहुत सुंदर यात्रा उन्होंने की। सभी बेटों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। एक पोती को आश्रम में समर्पित किया। कहा मेरे परिवार का एक सदस्य तो गुरु सेवा में हो, सबको शादी करवाऊं, सब घर गृहस्थ में जाएं, तो हमारे परिवार का कल्याण कैसे होगा? तो बापू ने मांगा नहीं, उन्होंने अपनी पोती को सामने से गुरु चरणों में दिया कि हमारा एक परिवार का सदस्य सेवा में होना चाहिए। तो ऐसी भावना के लोग भी गुरुद्वार पर आते हैं। आखिरी में उनको बहुत तबीयत खराब हुई, तो उनको हरिद्वार ले गए, क्योंकि उन्होंने आखिरी इच्छा बोली कि मुझे हरिद्वार ले जाओ। बापूजी टिहरी गए थे,
और बताया कि बापूजी को 1-2 दिन आने में लगेगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एम्बुलेंस में डालकर ले आए थे, लेकिन बापूजी 1-2 दिन टिहरी में से आने वाले हैं। ऐसा सुनकर वो दोनों हाथ ऊपर उठा के कही, धर्मराज 2 दिन बाद आना, मेरे बापू आए फिर मुझे लेके जाना। बापूजी जैसे आए तो गेट पे खड़ी थी, 2 हाथ पकड़ के बेटे खड़े थे। कहा, भाई यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा काम तो वहीं हो गया था। पहचान गए बापू? तो कहा, बापू आज्ञा लेने आई हूँ, धर्मराज कभी भी लेने आएगा। गुरुजी ने कहा, मैं धर्मराज से बात कर लूँगा, तू आराम कर। फिर अंदर गई। बापूजी ने कहा, अभी धर्मराज नहीं आने वाला है, और आए ना तो तू बोलना मैं बापू की मामी हूँ, ये मंत्र जप कर तो वापस चला जाएगा। गांठ बांध ली कि मैं बापू की मामी हूँ। गुरु मंत्र छूट गया और ये जप करने लग गई। घर पे लोग हंसते थे, पूरे दिन सुबह बोलती थी मैं बापू की मामी हूँ। फिर उन्होंने एक यात्रा और की, और उसके बाद एक दिन उनका देह छूट गया।